गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे चाय दी जाए, पोहा प्रसादी दी जाए। जो माताएं बहनें चाय से रह गई हैं, सौरभ भैया आगे माताएं बहनें बैठी उनके लिए चाय पोहे दें। सब चाय जिनको चाहिए वो सब पी रहे हैं चुपचाप, तुम्हें दिखाई ना दे रहा। जय जय श्री सीताराम। हमारे अनी के एक महंत थे जिन्हें तम्बाकू खाने की आदत थी, तो ऐसे ले लेते थे और फिर ऐसे करके जय जय श्री सीताराम तौलिया मुंह में डाल के ऐसे ले लेते थे जय श्री सीताराम। जिसको जिसकी आदत होती है वो कर लेता है, और जिसको नहीं होती है वो नहीं करता है कि नहीं। तो जिन्हें चाय पीने हैं, है ना, सब वो तो पी रहे हैं। और जय जय श्री सीताराम। ठंड का मौसम है, चाय फलाहारी हो गई है ना। पहले तो लोग नहीं पीते थे, मांसाहारी मानते थे, लेकिन अब फलाहारी हो गई। व्रत में भी चलती है ना, तीजा में भी चलती है, उपासे में भी चलती है, हर समय उसको फलाहारी माननी है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चा अच्छिदा। आनंद संसार में है कोई जो सच्चा हो और कभी जाए नहीं। ऐसा आनंद केवल परमात्मा में है, बाकी संसार में किसी में नहीं है। अच्छी भूख लगी हो तो पहला कौर कितना आनंद देता है ना। 10-12 कौर में तो स्वाद ही नहीं पता चलता कि नमक है कि मिर्ची है, कुछ नहीं। और जब आधा पेट हो जाता है तो स्वाद में फर्क पड़ने लगता है ना। मैं कहता अरे यार इसमें मिर्ची नहीं डाली कि नमक नहीं डाली, फलाना है, स्वाद नहीं है। लेकिन अच्छी भूख लगी हो तो कोई स्वाद नहीं है, एक कौर वो अमृत जैसे लगता है। और जब पेट भर जाता है तो रसगुल्ला भी फेल हो जाता है। भाई नहीं चाहिए, ले लो एक, नहीं बस उसमें आनंद खत्म हो जाता है, बिल्कुल लेस मात्र का नहीं रहता। पहले खूब आनंद, इसके बाद कम कम कम, और जब पेट भर जाता तो बिल्कुल आनंद नहीं आता। इसको विषयानंद कहते हैं। विषयों में आनंद शुरू में आता है ना, और लास्ट में फिर उसमें आनंद नहीं आता।
उसे विषयानंद कहते हैं, और परमानंद उसको कहते हैं जैसे शुरू में जितना आनंद रहता है उतने आनंद सब दिन रहता है, उस आनंद में कोई कमी नहीं रहती। तुलसी बाबा लिखते हैं लास्ट में कि कामहि नारी पियारी जिमी अलोभी के जिमीदार। कामी को जैसे स्त्री प्यारी होती है और लोभी को जैसे पैसा प्यारा होता है, तिमि रघुनाथ निरंतर अप्रिय लागो मोहि राम। उन्होंने इसमें दो बार, एक बार रघुनाथ कहते हैं, एक बार राम कहते हैं। तिमि रघुनाथ निरंतर, हे प्रभु जैसे कामी को स्त्री प्यारी होती है और लोभी को पैसा प्यारा होता है, लेकिन कामी को स्त्री प्यारी होती है, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो उससे प्यार खत्म हो जाता है ना, बूढ़ा हो जाता है। और लोभी को पैसा प्यारा होता है, लेकिन जब मरने लगता है तो वो सब छूटने लगता है और उस समय भी उसका प्यार उससे खत्म हो जाता है। तुलसी बाबा कहते हैं कि वो प्यार निरंतर बना रहे, ऐसा प्यार हमारा बना रहे आपसे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री सीताराम। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चा आनंद परमात्मा की प्राप्ति में ही है। परमात्मा की हर लोग, हर मनुष्य आनंद की ही खोज में रहता है, सुख की खोज में। सुख कैसे आए उसकी चाह बनी रहती है ना। दुख कोई नहीं चाहता, कि चाहता सुख आवे, और वो सुख शरीर को सुख मिले, ये सुख मूल हो गया है ना। मन को अच्छा लगे, आंखें को अच्छा लगे, कान को अच्छा लगे, जीभ को अच्छा लगे, नाक को अच्छा कर लगे और शरीर को अच्छा लगे। अच्छा गुलगुल गद्दा हुए, डल्ला पाला मुलायम है ना, करौटा लियो बिल्कुल मखमली है ना, वो पसंद करता है शरीर। नाक कान ये शरीर के आनंद को ही मूल मान लिया गया है, लेकिन वो सब छूटने वाले हैं कि नहीं। जब बुढ़ापा आता तो बहू आती तो सब छीन लेती है, उसमें अपना कब्जा कर ले है, और भगवान नहीं करे ऐसा दिन आए, कहो बिछाने के लिए कथरी भी ना मिले, है ना। अंत में जब जरूरत पड़ती है तब ये सब नहीं होता है। अंत में तो ठटरी में लेटाना पड़ता है, ठटरी में वो बासन की है ना, धर देते कंडन पे, जय जय श्री ताराम, और शरीर के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। शरीर में एक भी कोई नहीं रहता है, और उस समय सीताराम किया जाता है ना। फिर कहाँ गए तुम्हारे डल्लभ के गद्दी। एक दिन ये दुर्गति होनी है, इसलिए पहले से ही उसकी आदत बना लेनी चाहिए कि नहीं। पहले से आदत बना लेनी चाहिए। शरीर के साधन में लगे रहना वाला व्यक्ति प्राणी दुर्गति को प्राप्त होता है, और जो भगवान के भजन में रहता है और जैसे भी व्यवस्था मिल जाए उसी में खुश रहता है, नाक नहीं बहाता, वही परम सुख को प्राप्त होता है। हमारे साधु लोग कहते हैं
कि सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में हो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारी राम तेरे साथ में। ओ मुख में हो राम नाम राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं जग में राम तेरे साथ में। जिसका विधान जान हान राम सही है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। ओ जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ओ धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। राम रस चाट कर राम रस कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि
सीताराम 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 कहिए ताई वेद राखे राम ताई वेद रहे सीताराम 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 कहिए ताई वेद राखे राम ताई वेद रहे सीताराम 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 कहिए ताई वेद राखे राम ताई वेद रहे ताई वेद राखे राम ताई वेद रहे ताई वेद राखे राम ताई सीताराम। हरिशरणम श्रीमद् भागवत की कथा में ये शिक्षा लेना चाहिए कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, आगे मिलने वाला नहीं है ना। जो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो मिला है। फिर रोना धोने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए खूब आनंद से रहना चाहिए, प्रसन्न से रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, है ना। मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए और उसी में आनंद है ना। श्रीमद् भागवत की कथा यही शिक्षा देती है। आइए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करता है परमात्मा, वही शरीर देता है ना। वही पति देता है, वही पुत्र देता है, वही नाती देता है, वही लड़की, सब वही देता है ना। और वही उसमें रहता भी है और फिर उससे जब निकल जाता है तब वो मिट्टी हो जाती है, ठटरी में लायक हो जाता है, फिर वो बेकार हो जाता है। इसीलिए ये सारा संसार परमात्मा ने बनाया है, वही रहता है तभी तक आनंद रहता है, और वो जब नहीं रहता है तो आनंद खत्म हो जाता है। वही सच्चा आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है और तापत्रे विनाशाय, उसी वही विनाश कर देता है। इसलिए ऐसे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके शरण में हैं और उनकी कथा यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का सीधा प्रसारण करते हैं, है ना। जो लिखा है वही हम आपको बताएंगे। कछु को अच्छा लगेगा और कछु के जीवन में उतर जाएगा, ये मेरी तो नहीं कह रही, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। वो ये संसार के लिए है और संसार में लोग उसमें वैसा घटित तो होता है, वैसा चलते हैं जैसा लिखा है। कहते हैं कि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में इकट्ठा हुए, चातुर्मास लगा हुआ था। उस चातुर्मास में सभी पुराणों की कथा सुनने के लिए श्री सूत जी महाराज के पास जाते हैं और सूत जी महाराज पूरे पुराणों की कथा उनको सुनाते हैं। पद्म पुराण की कथा चल रही थी, तभी शौनक ऋषि सूत जी से पूछते हैं, महाराज ऐसी कथा बताओ कि भक्ति आ जाए और माया मोह चली जाए, है ना। ऐसी कथा बता दो कि भक्ति आ जाए और माया मोह चला जाए। ऐसी कोई कथा है? तब सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसको सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य आता है और माया मोह चला जाता है। तो ऐसी कौन सी बात है कि एक के आने पर एक चला जाए, है ना। अच्छा, कछु की तो दुश्मनी झगड़ा करने से होती है ना। अपने मन की बात नहीं कही सो झगड़ा हो गया, कछु वैसे झगड़ा। एक ऐसा होता है कि उसका रिश्ता बनते ही झगड़ा हो जाए, चाहे झगड़ा करे चाहे नहीं। ऐसा होता है सौत का रिश्ता, है ना। वो लड़े चाहे नहीं, खाली सौत बन गई तो जन्मजात उससे झगड़ा हो ही गया।
और वो रहती है तो वो सौत उसके पास नहीं रहती, वो उठ के चली जाती है। तो विष्णु भगवान के 5 पत्नियां हैं, उन 5 पत्नियों में से 2-2 पत्नी जो हैं वो सौतिया डाह में रहती, और एक जो पत्नी है उससे कुछ लेना देना नहीं रहता, वो है पृथ्वी। विष्णु भगवान की जो पृथ्वी पत्नी है, समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। पृथ्वी अलग रहती है, लेकिन बाकी 4 जो पत्नियां हैं उनमें आपस में सौतिया डाह रहता है। एक जहां होती है दूसरी वहां कभी नहीं आती। जैसे भक्ति है और माया है, ये दोनों एक साथ नहीं रहते। भक्ति का मतलब है ना कछु तेरा ना कछु मेरा। इस संसार में ना तेरा कछु है और ना कछु मेरा है, कि नहीं? आने के पहले भी कछु नहीं था कि था? बोलो, ये माताएं बैठी नजूल कॉलोनी में जब छोटी थी तब कछु था? नहीं था। फिर बड़ी भई, सगाई भई, है ना, तब लगा कि अरे अपना घर तो वही है, कि नहीं? और संबंध हो गया तो ये घर हो गया, माँ बाप का घर पराया हो गया, कि नहीं? जिसे अपना मानते थे कि अपना घर है, वो अपना घर नहीं रहा, और जिसका पता नहीं था उसको वो अपना घर हो गया, कि नहीं? अभी हम जहां से आए हैं ऊपर से, वो घर पराया लग रहा है, कि नहीं? वो ये अपना असली घर लग रहा है, लेकिन ये असली घर नहीं है। ये छोड़ने के लिए, है ना, रिजर्वेशन तैयार है, रिजर्वेशन है और डेट भी फिक्स है। किस दिन जाना है वो है, केवल तुम्हें मालूम नहीं है ना? टिकट कटी है, मालूम नहीं है। वो तो मालूम तो तभी पड़ेगा जब कहेंगे फलानी नहीं रही, है ना? चलो भैया लकड़ी में, जय जय श्री सीताराम। आने जाने का टिकट है ना, रिटर्न टिकट पहले बन के आ जाता है, जब आता है तब है आने का और जाने का, और टिकट पहले से बुक रहता है। इतने दिन तुम्हें रहना है, फलाने दिन फलानी तारीख को तुम्हें जाना है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। व्यक्ति को आने जाने का समय निश्चित है, और जैसे जाना है वैसे ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, उसी विधि से जाता है। तुलसी जैसे भव तप्यता, तैसे मिले सहाय। ताहि न आवे ताहि पर, ताहि तहां ले जाए। वो अपने पास ही बुला लेती है, और जिस समय उसको जाना होता है उसी समय जाता है। भक्तमाल में कथा आती है, एक कबूतर था, और कबूतर को 2 जमदूत दिखाई दिए, और उसको देखकर कबूतर डर गया, क्योंकि वो जमदूत कबूतर को देखकर हंस रहे थे। उसी समय 2 हंस आकर के बैठे। उस कबूतर ने हंसों से कहा कि इन जमदूतों को देखकर मुझे बड़ा डर लग रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाओ। हंस बोले कि मैं समुद्र के उस पार जा रहा हूं, तुम मेरी पीठ में बैठ जाओ, मैं वहां समुद्र के उस पार तुम्हें कर देंगे। जैसे वो
हंस के पीठ पे बैठकर उस पार गया। बड़ के पेड़ के में उसको उतारे, हंस बैठ गए और जैसे कबूतर उतर के बैठा वैसे ही वहां एक नाग रहता था उस कोटर पे, और उसी समय उसने उसको खा लिया। जब दूत वहां बैठकर फिर हंस रहे तो हंस ने पूछा कि अब क्यों हंस रहे? जमदूत बोले इस कबूतर की मौत इसी समय इसी पेड़ पे नीचे सांप के काटने से थी। हम वहां हंस रहे थे कि ये तो जिंदगी भर उड़ता तो भी नहीं पहुंच पाएगा इतनी दूर, और ब्रह्मा तूने कैसी इसकी मौत लिखी है, वहां ये नहीं जाएगा तो मरेगा नहीं, और समय इसका आ गया है, लेकिन तुमने इसकी मौत सुलभ कर दी। उसी समय पहुंच गया जिस समय उसको मरना था। तो जिस व्यक्ति को जहां जिस विधि से मरना है वो वहीं पे पहुंच जाता है और वैसे ही उसे जाना पड़ता है, क्योंकि परवश जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। इसलिए व्यक्ति अपने मन से कुछ नहीं कर सकता कि नहीं, हम यहां नहीं रहेंगे, यहां रहेंगे ऐसा कोई कर नहीं सकता। जब तक जहां जिसको रहना है वही तक रहता है, और जब नहीं रहना होता तो रहता नहीं है। एक एक अन्न और एक एक बूंद का पानी इस शरीर में लिखा हुआ है, कब तक कहाँ का है उस समय वहीं तक वो रहता है। फिर चिंता और दुख की कोई बात नहीं है। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि विष्णु भगवान की 5 पत्नियां हैं, जिसमें मैं और तोर मोर तय माया, ये तेरा है, ये मेरा है, ये है माया। और जिसमें ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है वो है भक्ति। जो ये मानता है, अब देखो माया क्या है, ये मेरा पति है, ये मेरा लड़का है, महाराज ये मेरी बहन है, महाराज ये मेरे देवर है, ये मेरे जेठ है, ये जितने भी मेरे मेरे लगते हैं वो है माया। और जब ये लगता है कि अपना कुछ नहीं, सब राम जी का है, महाराज अपना कुछ नहीं, ये शरीर भी भगवान, सब घर द्वार सब भगवान के, वो भक्ति हो जाती है। तो भक्ति जहाँ रहती है वहां माया नहीं रहती। जहाँ पे प्रभु का है वहां पे माया नहीं रहती। जहाँ माया रहती फिर प्रभु कहाँ है ना। जय जय श्री सीताराम। आराम से बोलिए बाके बिहारी। देखो ऐसे कर दो, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। दूसरी पत्नी, 2 पत्नी हो गई, इन तीनों में दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है। एक है लक्ष्मी, एक है दरिद्रा। जहाँ लक्ष्मी रहती है वहां दरिद्रा नहीं रहती, और जहाँ दरिद्रा रहती है वहां लक्ष्मी नहीं रहती, कि नहीं। ऐसे इनके तो
भक्ति ज्ञान विरोगोक्ति विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसी कथा बताइए जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य आए, माया मोह अज्ञान चला जाए। श्रीमद् भागवत की कथा है जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य आता है, माया मोह चला जाता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए सूत जी से कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि श्री राजा परीक्षित को सिंगी ऋषि ने श्राप दिया। गंगा के किनारे बैठते हैं, उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं। सुखदेव जी महाराज कथा कहने को जैसे तैयार हुए वैसे देवता आ जाते हैं। देवताओं ने कहा कि कथा मुझे सुना दो। अमृत का कलश लाया हूं, वो अमृत का कलश राजा परीक्षित को सुना दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा बात तो बहुत अच्छी है, अदला बदली करना है, ये मर रहा है, अमृत पी लेगा, मरेगा नहीं। उन्होंने दोनों का भाव पूछा तो उन दोनों के भाव में क्या था? भागवत की कथा जो थी वो पारस मणि है और अमृत है कांच का टुकड़ा। अब कांच के टुकड़े का कितना कीमत है? एक शीशिया फोड़ो, एक छोटा सा टुकड़ा ले जाओ, सामने किराने की दुकान है, उसमें कहो कछू दे दो तो कहेगा नाली में फेंक दो। क्या देंगे इससे? कितने में है? कछू नहीं मिलेगी। वो कहीं पारस मणि मिल जाए और लोहा में सुना दो, छुआ दो तो सोना हो जाए। बताओ कितनी कीमत है सोने की? 1 किलो की यदि सरिया मिल जाए और उसमें छुआ पाए तो 1 किलो सोना तो पूरी भागवत हो जाए। पूरे है ना? 1 किलो कितने का होगा? 75 करोड़ बताओ। इतने में तो पूरे गुना के लोग पा जावे, है ना? जय जय श्री सीताराम। संसार में मणि तो बहुत है, कौस्तुभ मणि, स्मंतक मणि, लेकिन जो पारस मणि है उसकी कीमत कोई मणि नहीं लगा सकता। स्मंतक मणि 24 घंटे में 8 भार ही सोना देती थी, लेकिन पारस मणि लोहे को सोना बना देती है। तो जितना भी लोहा हो सबको सोना बनाने में सक्षम रहता है। इसलिए पारस मणि है श्रीमद् भागवत की कथा, सत्संग, और सोना है परमात्मा की प्राप्ति। भगवान का शरीर सोना कहा गया है, सोना, हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे। भगवान का शरीर सोना होता है ना? मनुष्य का शरीर लोहा माना गया है। ये शरीर को काम नहीं करे, बैठे रहे तो अनेक प्रकार की व्याधि आ जाती। हमारे चेला कहते महाराज आधा सिर दुख रहा, अब शरीर में दर्द है, काम नहीं कर पाते। क्यों? इस शरीर से काम नहीं करते, लोहा जंग लग गई। अब उस जंग को छुड़ावे, है ना? वो अच्छा खूब मेहनत करे, काम करे। जो काम करने वाली होती है उनको कछु दर्द नहीं करता, कि नहीं? बढ़िया रहते। और काम नहीं करो तो जय जय सीताराम, शरीर बेकार हो जाता है। इसलिए ये लोहे के शरीर को, लोहे के बर्तन को, लोहे की चीज को जितना काम में लगाओ वो चमकता रहता है, और यदि उसको काम में नहीं लगाओ तो उसमें जंग लग जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है, वो जल्दी खत्म हो जाता, खद जाता है। हम छोटे छोटे थे, पहले लोहे के तवा थे,
तो उसको मांझ के ऐसे चक रखते थे कि चमकता था। वो कम से कम नहीं तो 2-3 पुस्त निकल गया, तवा को कुछ नहीं हुआ। और यदि उसको उपयोग नहीं करे, धर देवे, 1 साल में ही उसमें धपड़ा उकड़ जाते और वो खत्म हो जाता है। याद रखिए, इस शरीर को जो जितना मेहनत करेगा, मेहनत में रखाएगा, लगाएगा, उसको उतना ही सुख मिलेगा। और जो जितना आराम देगा, उसको भयंकर दुख की प्राप्ति होगी। इतना ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ नजूल कॉलोनी में सवेरे प्रभात फेरी होती है। माताएं की संख्या ज्यादा रहती है। अब तो पुरुषों की भी संख्या बढ़ गई है, लेकिन माताओं से दूना नहीं हो पा रहे हैं, कम संख्या में रहते हैं। इसलिए सुबह उठने से कई फायदे होते हैं। थोड़ा चल लेते, उठ जाते, शरीर सही हो जाता है ना, तो भगवान का नाम हो जाता है, नींद चली जाती है। और नहीं गए तो 8 बजे के पहले थोड़ी उठना होता कि नहीं। ठंड में तो लगता है कि सोना है, मिल रहा है, जैसे सोना को लू, है ना। ऐसे सुबह सोना सोने के समान होता है, उसका नाम है सोना। सोना कितना प्यारा होता है, कितना कीमती होता है। वो सोना 2 प्रकार का है। एक वो धातु वाला जो कितने के 1000 रुपए है, और एक है जो रात को सो गए, है ना, और सवेरे भी सोना रहा तो सोना बनाओ। जय जय श्री सीताराम। आइए एक भजन, इसके बाद कथा आप लोग सुनेंगे। जय जय श्री सीताराम। हो आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया।